शासकीय भूमि पर कब्जा। भिलाई नगर निगम के वार्ड 21 में चल रहा विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। ताज़ा जानकारी के अनुसार वार्ड पार्षद नेहा साहू की शिकायत और मोहल्ले वासियों के लगातार 6 दिन के धरने के दबाव के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच सीमांकन किया, जिसमें अवैध कब्जे वाली कुल जमीन का लगभग 80% हिस्सा शासकीय भूमि पाया गया। कुछ प्लॉटों में निजी खसरा भी मिला है, लेकिन बड़ा हिस्सा सरकारी ही पाया गया। सीमांकन रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शासकीय हिस्से पर कोई निर्माण नहीं होगा और उसे मुक्त कराया जाएगा। अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। जांच पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। पार्षद नेहा साहू और स्थानीय लोगों ने इसे अपनी बड़ी जीत माना है, क्योंकि लंबे समय से भूमाफिया सरकारी जमीन पर कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से अतिक्रमण को हटाया जाता है। जी एक्चुअली अभी जो है विगत 6 दिनों से जो है कैलाश नगर में मोहल्ले वासियों द्वारा और जो है हम लोगों ने धरना दिया हुआ था, क्योंकि एक सरकारी भूमि है वहाँ पे, जिस पर लगातार भूमाफिया दावरा जो है कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। और हमारे द्वारा जो है हमने सभी जगह जो है अपनी बात रख चुके थे, सुनवाई की मांग कर चुके थे, और उस पर जब कुछ नहीं हुआ तब फिर हम सब ने मिलकर मोहल्ले वालों ने फैसला लिया कि अब हम खुद ही इसके खिलाफ लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे। जमीन बता रही है कोई महिला उसको। सर अगर ऐसा होता तो नापने पे सरकारी सीमांकन के उपरांत सरकारी कैसे निकलता? सीमांकन भी उन्हीं ने किया ना सर, तो सीमांकन के उपरांत फिर सरकारी कैसे निकलता? हमारा तो कहना ही ये था कि सरकारी। देखिए सर, हम निजी भूमि पे हमको बात ही नहीं करनी थी ना। हम चाहते हैं किसी की भी अगर निजी भूमि है सर, तो अगर वो 1 इंच भी है तो सर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि उसको निकालना है। लेकिन सरकार का उतना ही कर्तव्य है अपनी सरकारी भूमि को संरक्षित करना। तो अब प्रशासन नाप क्यों नहीं रहा? नाप अभी तो हम नपाई हुई है, तो नाप क्योंकि अब उस समय नहीं नाप रहे थे, अब क्यों नहीं नाप रहे थे तो ये तो संशय का विषय है। पर अब जब उन्होंने नापा है, जब हम धरने पे बैठे उसके उपरांत उन्होंने जब सीमांकन किया है, तो सरकारी निकला है सर। जितना उन्होंने कब्जा करने का उनके द्वारा प्रयास किया, कब्जा किया गया था, उसमें से लगभग 80% भूमि जो है सरकारी निकली है। किस भूमाफिया ने कब्जा किया था? सर मौके पे जो है सुनील कश्यप और आशा वैष्णव जो है वो थे, तो हम ये उन्हीं का नाम कह सकते हैं कि उनके द्वारा पूर्ण रूप से अभी कहना जो है वो संभव नहीं, क्योंकि हमने कहा ना कि हम 6 दिन वहां बैठे रहे, दिन रात हमने धरना दिया, तो लगभग 80% जो जगह है सरकारी निकली। आप लोग कभी जमीन नापे हैं क्या? जी देखिए, सीमांकन के उपरांत जो है ये लगभग 28 से 30 घर जो है वहां पे सरकारी निकले हैं। तो ऐसे ही रातों रात अगर बिना उनके कागजातों के दस्तावेज के 28 से 30 घरों को सरकारी किया गया है, जो कि निजी व्यक्ति उन्हीं के द्वारा बेचा गया है जो वहां पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो सर उसी मोहल्ले में रहती जी हैं? मेरा भी मकान है सर, मेरे पिता का मकान है उसमें, जो विगत 50 वर्षों से है और उन्हीं के द्वारा खरीदा गया मकान है। जब पहले सीमांकन बिना कराए वहाँ मकान बना लिया गया था? नहीं सर, वो 50 वर्षों से उनके पिता द्वारा बेचा गया था और विधिवत डाइवर्टेड और सीमांकन किया हुआ मकान है, और लगभग सारे मकान सीमांकन किए हुए और डाइवर्टेड है। टाउन और कंट्री प्लान के तहत के भी मकान है वहाँ। उस समय तहसीलदार कौन था? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 50 साल पहले कौन तहसीलदार रहे होंगे, मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, तो मैं कैसे बता पाऊंगी ये बात।